आमतौर पर दो इकसाम के क्रिकेट बैट मार्केट्स में दस्तयाब होते हैं, एक टेप बॉल और दूसरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तैयार करदा हार्ड बॉल क्रिकेट बैट। एमबी मलिक में टेप बॉल का बैट तैयार करने के लिए कश्मीर से खास किस्म की पॉपुलर नामी लकड़ी मंगवाई जाती है, जबकि हार्ड बॉल बैट बनाने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए इंग्लिश विलो नामी लकड़ी बर्तानिया से इंपोर्ट की जाती है। ये लकड़ी तराश खराश के बाद बैट की बेस की शक्ल में इंपोर्ट की जाती है, जिसे क्लेफ्ट कहा जाता है। सबसे पहले ये क्लेफ्ट हवादार गोदामों में रखे जाते हैं ताकि लकड़ी से नमी निकल जाए और इसकी मजबूती में मजीद इजाफा हो जाए। इन क्लेफ्ट्स को माहिर कारीगर कटिंग मशीन पर रखते हैं, जहां हाइट और वेट के हिसाब से इजाफी लकड़ी काटने के साथ साथ बैट हैंडल लगाने के लिए वी शेप स्लाइस को क्लेफ्ट से निकाला जाता है। अगले मरहले में क्रिकेट बैट का हैंडल तैयार किया जाता है। बैट हैंडल बनाने के लिए भी मलेशिया से खास किस्म का केन इंपोर्ट किया जाता है। केन की लकड़ी को मुख्तलिफ टुकड़ों में काटा जाता है और 5 अदद टुकड़ों के दरमियान में रबड़ रखकर खास किस्म की गोंद से चिपकाया जाता है और फिर मेटल क्लिप्स की मदद से 24 घंटे प्रेशर देकर इसकी पकड़ को मजीद मजबूत बनाया जाता है। तैयार शुदा बैट हैंडल्स को कटिंग मशीन की मदद से वी शेप में क्लेफ्ट के मुताबिक काटा जाता है और अगले मरहले में क्लेफ्ट और हैंडल को जोड़ने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ खास किस्म के केमिकल बॉन्ड को अप्लाई करके हैंडल को क्लेफ्ट से जोड़ दिया जाता है और फिर अगले 24 घंटे के लिए इसकी पकड़ को मजीद मजबूत और पायदार बनाने के लिए रख दिया जाता है। जुड़ी हुई इस प्रोडक्ट को कटिंग मशीन पर ले जाया जाता है, जहां पर तमाम इजाफी लकड़ी को काटा जाता है और बैट की फाइनल शक्ल दी जाती है। अगले मरहले में बैट हैंडल के करीबी कॉर्नर्स को राउंड किया जाता है और फिर एक मशीन पर इसकी सतह मजीद स्मूथ होती है। एक और मशीन पर बैट को प्रेस किया जाता है, जिसमें कारीगर अपनी महारत दिखाते हुए बैट की फिनिशिंग के साथ साथ इसका स्ट्रोक भी बढ़ाता है। इस मरहले में बैट का क्वालिटी चेक होता है और हाथ से मजीद रंदा फेरकर निहायत बारीकी के साथ इसका वजन एडजस्ट किया जाता है। आखिर में तैयार बैट को पॉलिशिंग सेक्शन में ले जाया जाता है, जहां पर बैट हैंडल से लेकर क्लेफ्ट तक पूरे बैट की रगड़ाई की जाती है और फाइन फिनिशिंग के लिए मशीन की मदद से बफ मारकर बैट की सतह को स्मूथ किया जाता है और इसमें शाइन लाई जाती है। तैयार करदा बैट्स पर MBS और MB मलिक के स्टिकर्स अप्लाई किए जाते हैं और फाइनल पैकिंग के बाद पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो इस वक्त हम मौजूद हैं MB मलिक के प्रोडक्शन एरिया में, जहां पर बैट की सबसे पहले तो जो रॉ मटेरियल लकड़ी लाकर स्टोर की जाती है, उसके बाद फिर इसकी प्रोडक्शन प्रोसेस का आगाज़ होता है। और पाकिस्तानी बैट की खासियत ये है कि अभी तक ये बड़े ट्रेडिशनल तरीके से हैंडमेड, और आप कह लीजिए हमारे जो क्राफ्ट्समैन हैं, माहिर कारीगर हैं, स्किल्ड वर्कर हैं, वो उसको अभी भी अपने हाथ से बनाते हैं और इसलिए पूरी दुनिया में ये मशहूर है। तो
दो किस्म के बैट्स हैं, एक तो टेप बॉल क्रिकेट के लिए इस्तेमाल होता है और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हार्ड बॉल का बैट जो कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है मेड इन पाकिस्तान के टैग के साथ। ये जो लकड़ी है ये पाकिस्तानी लकड़ी है, कश्मीर से ये मंगवाते हैं, पॉपुलर लकड़ी है और इससे ये सबसे पहले इसको स्टॉक करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी कटिंग करके इसको शक्ल देते हैं एक क्लेफ्ट की, जिसमें सबसे पहले आप कह लीजिए कि एक बैट जैसी शक्ल इसकी बनना शुरू हो जाती है लकड़ी की। और इस लकड़ी को फिर थोड़ी देर के लिए रखा जाता है, सुखाया जाता है और फिर आगे इसको प्रोसेस किया जाता है। इस क्लेफ्ट में जो है वी की एक शेप दी जाती है जिसमें आगे जाके हैंडल ने फिक्स होना होता है। ये तो इनका प्रोडक्शन एरिया है जहाँ पर ये रॉ मटेरियल रख रहे हैं टेप बॉल बैट का। एक और इनका जो है स्टॉक रूम या स्टोर रूम एरिया है जहाँ पर ख़ास तौर पर हार्ड बॉल बैट की लकड़ी जो इंपोर्ट की जाती है, इसका नाम है इंग्लिश विलो, वो भी आपको दिखाते हैं। तो इस वक्त हम आ गए हैं एक और जो इनका ख़ास तौर पे प्रो बैट का जो गोडाउन है जहाँ पर ये ख़ास किस्म की लकड़ी रखते हैं। और जिस तरह के मेरे हाथ में इस वक्त ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वर्ल्ड क्लास बैट है, तो बिलाल साहब ये बताइएगा कि अगर इस तरह का एक प्रो बैट, कस्टमाइज बैट जो कि आप प्रोफेशनल बैट्समैन के लिए बनवाते हैं, किसी ने बनवाना हो, लाइक मैंने बनवाना है जी जी, तो उसकी किस तरह फिर आप उसमें सिलेक्शन करते हैं और जी जी किस तरह वो बैट बनता है? जी सलमान भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पीछे प्रो बैट्स इंग्लिश विलो लकड़ी पड़ी हैं जो स्पेशल ग्रेड्स हैं हमारे, और भी है लेकिन इस रूम में आपको लेके आए, ये आप एक जगह पड़े हैं, आप सब देख सकते हैं। जैसे कि ये एक ग्रेड है, ग्रेड 1 जिसको बोलते हैं। जैसे ही मैं आपको बता रहा था कि ये प्रो ग्रेड 1 जिसको हम बोलते हैं, और ये प्रो बैट है। प्रो का जब वर्ड यूज़ होता है उसका मतलब ये होता है कि जो इंटरनेशनल प्रोफेशनल क्रिकेटर्स जो बैट यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हफीज़ भाई हैं या अजहर अली हैं या मिसबा भाई थे या शाहिद भाई हैं, वो ये लकड़ी का बैट है, ये वो लकड़ी है, ये वो ग्रेड है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इवन इंटरनेशनल बैट्समैन जैसे विराट कोहली है, एबी डिविलियर्स हैं, इस लकड़ी से वो खेलते हैं। वर्ल्ड क्लास बैट है कि ये समझें कि ये हज़ारों में 1-2 पीस इस तरह के जो है ना वो, और तभी जो है वो क्रिस गेल जब आपका बैट पकड़ता है तो कहता है कि वर्ल्ड क्लास बैट। तो आज भी हम दिखाते हैं कि किस तरीके से कस्टमाइज वर्ल्ड क्लास बैट जो है बनता है। तो इसको फिर हम आगे प्रोसेस के लिए भेजते हैं। बिल्कुल प्रोसेस करते हैं और सारा आपको प्रोसेस दिखाते हैं कि एक प्रो बैट, एक इंटरनेशनल लेवल का बैट एमबी मलिक में कैसे तैयार होता है। एमबीएस सुपर बेस्ट एडिशन को हम आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। सो व्यूअर्स, ये है वो रॉ मटेरियल की क्लेफ्ट जो कि प्रो क्लेफ्ट हमने आपको दिखाई और गोडाउन से आई है। अब इसका हम बैट जो है वो पूरा बनाते हुए प्रोसेस दिखाएंगे। सबसे पहले इसकी कटिंग होगी और ये माहिर कारीगर हैं जो तकरीबन 30 से 40 साल इनको बैट बनाते हुए हो गए हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी परफेक्शन होगी, कितने स्किल होगा इनके हाथ में। और सबसे पहले ये इस रॉ मटेरियल के उसको जो है थोड़ा कटिंग करेंगे और कटिंग के बाद ये थोड़ी सी फाइन हो जाएगी। मैं अपने नाज़रीन को दिखा दूं कि ये फ़ाइन हालत में आ जाएगी और उसकी ग्रेन्स जो हैं वो ज़्यादा वाज़े हमें नज़र आएंगी। और उसके बाद साइज़ के लिए आपने ये एक स्टिक रखी होती है जिससे आप इसका साइज़ देखते हैं। अच्छा, एक स्टिक है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साइज़ को जो है मद्देनज़र रखने के लिए रखी जाती है। और ये आप देख सकते हैं स्टिक के ऊपर मुख्तलिफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइज़ लिखे हुए हैं। तो जो 6 से बड़ा साइज़ है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। बाकी क्योंकि यहाँ पर बच्चों के लिए भी बैट बनते हैं, अंडर 19, अंडर 16 और इस तरह के खेलने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी बैट्स बनते हैं, तो ये साइज़ फिर उसके हिसाब से होता है। और फिर ये इसकी बाकायदा मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद इसकी कटिंग करते हैं और केक स्लाइस जो है इसका यहाँ से निकाला जाता है हैंडल वाला, जिसके अंदर बाद में हैंडल को फिट किया जाएगा और फिर बैट की एक प्रॉपर जो है वो शेप नज़र आएगी। करके दिखाइए ज़रा।